हेलो ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान पे माई म्यूट वाइफ स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। ईबो अनकॉन्शियस होकर फ़ोन को रिसीव करके हेलो बोलता है। उसके बाद फ़ोन के दूसरी ओर से उसका बेस्ट फ्रेंड बोलता है, मैंने वार्डरोब खरीद लिया है, क्या अभी डिलीवर करवा दूँ? ईबो उबासी लेते हुए बोलता है, यस। बेस्ट फ्रेंड फ़ोन के दूसरी ओर से अमेज होकर बोलता है, वाओ, क्या वांग बिजनेस फैमिली के छोटा बेटा द कोल्ड एंड मिस्टर परफेक्ट वांग ईबो सुबह के 10 बजे तक एक आलसी इंसान की तरह सो रहा है। इज़न्ट इट ए लेटेस्ट न्यूज़? ईबो इरिटेट होकर कोल्ड वॉइस में बोलता है, सुबह सुबह मूड स्पॉइल मत कर। आई एम इन ए गुड मूड टुडे, सो आई एम स्पेयरिंग यू दिस टाइम, बट इन फ्यूचर अगर तू फिर ऐसा मजाक किया तो तेरे सैलरी से 1000 करके काट लूँगा। फ्रेंड शॉक्ड होकर बोलता है, हे तू इतना चिंदी कब से हो गया? तेरे पास इतने पैसे होने के बावजूद तू मेरे सैलरी के पीछे क्यों पड़ गया? मेरे हेल्प का एसी ला दिया। भाभी से तेरा शिकायत करूँगा। ईबो स्मिंग करके बोलता है, आई नीड टू सेव लॉट्स ऑफ मनी फॉर फ्यूचर बिकॉज आई एम ए फैमिली मैन नाउ, यू नो। पैसे किस कलर का वार्डरोब लिया? जब डिलीवर होगा तब देख लेना। ऐसा बोलकर ईबो का बेस्ट फ्रेंड फ़ोन काट देता है। ईबो फ़ोन को फिर से टेबल के ऊपर रख के जब बेड के ऊपर बैठकर उबासी ले रहा था तब बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर जाओजन बाहर आता है। ईबो सुबह सुबह जाओजन के नहाकर आया हुआ खूबसूरत चेहरे को देखकर मस्मराइज हो जाता है। ईबो उठ गया है देखकर जाओजन विंडो के कर्टेन को साइड में हटा देता है। सुबह सुबह निकले सूरज के किरणों में जाओजन पूरा डायमंड की तरह चमक रहा था। ईबो जाओजन से बातें करने के लिए गले को थोड़ा खराश कर बोलता है, तुमने इतने सुबह सुबह नहा लिया? जाओजन साइली सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। ईबो फिर बोलता है, तुम्हारे हाथ जल गया है, क्या मैं तुम्हारे बालों को सुखा दूँ? जाओजन इशारों में बोलता है, नहीं, मैं कर लूँगा। ईबो थोड़ा सैड होकर बोलता है, तुम क्या हर रोज़ सुबह सुबह नहाते हो? जाओजन टावल से अपना बाल सुखाते हुए हाँ में सिर हिलाता है। ईबो फिर पूछता है, पर क्यों? अब जाओजन इधर उधर आँख घुमा के पेपर पेन ढूंढने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईबो इतने सारे क्वेश्चन क्यों कर रहा है। उसे थोड़ी ना पता था कि ईबो उसके अटेंशन कैच करने के लिए ये सब कर रहा था। जाओजन कभी सपनों में भी ये सोच नहीं सकता। जाओजन पेपर पेन में लिखकर बोलता है, सुबह सुबह कुकिंग करने से पहले नहाकर क्लीन होकर साफ नए कपड़े पहनकर किचन में घुसना चाहिए, मेरे माँ ने सिखाया है। ऐसा बोलकर ईबो के तरफ एक छोटा सा मुस्कान देकर जाओजन फिर टॉवल से अपना बाल सुखाने लगता है। कागज पढ़कर एक गहरा सांस छोड़कर ईबो बोलता है, तो फिर मैं भी जाकर नहा लेता हूँ, बहुत देर हो गया है, मेरे लिए जल्दी से कुछ बना दो, ऑफिस भी जाना है। ऐसा बोलकर ईबो बाथरूम के अंदर घुस जाता है। किचन में कुकिंग करते वक्त जाओजन को याद आता है ईबो को क्या खाना है वो पूछने के बारे में। कुछ देर बाद ईबो बाथरूम से नहाकर टॉवल पहनकर बाहर आता है। आईने में देखते हुए ब्लो ड्रायर से खुद का बाल सुखा रहा था। तभी बाहर से रूम के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ईबो चीख कर पूछता है, कौन? कोई आवाज़ नहीं देता। ईबो स्ट्रेंज फील करते हुए कुछ सोचकर फिर बोलता है, अगर तुम जाओजन हो देन दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। ये सुनकर बाहर खड़ा जाओजन अंदर आ जाता है। जाओजन हाथों में रखा हुआ पेपर ईबो को देने ही वाला था, पर अचानक ईबो को ऐसे सिर्फ टॉवल पहनकर खड़ा हुआ देखकर तुरंत पीछे घूम जाता है। ईबो को कुछ समझ नहीं आता। वो एक आईब्रो को ऊपर उठा के क्वेश्चन करता है, क्या हुआ, ऐसे पीछे क्यों घूम गए, क्या कहने आए थे? जाओजन वैसे ही ईबो के तरफ पीठ करके खड़ा होकर पेपर पकड़ा हुआ हाथ ईबो की तरफ बढ़ा देता है। ईबो ये देखकर जाओजन के हाथों को पकड़कर खुद के पास खींच लेता है। जाओजन को हक करके कानों के पास मुंह ले जाकर हस्की कोल्ड वॉइस में बोलता है, क्या हुआ, ऐसे मेरे तरफ पीठ करके खड़े क्यों हो? डिड आई डिडंट से यू बिफोर? जब मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ तब मेरे तरफ पीठ मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता, गुस्सा आता है। ईबो जाओजन के नेक के पास जाकर एक लव बाइट करने ही वाला था, पर रुक जाता है क्योंकि जाओजन के कांपते हुए शरीर को देखकर ईबो समझ जाता है जाओजन डर गया है एंड वो जाओजन को डराना नहीं चाहता। इसीलिए वैसे ही हक करते हुए जाओजन के हाथों से कागज लेकर पढ़ने के बाद नॉर्मल वॉइस में बोलता है, तो तुम मुझे पूछने आए थे
मुझे क्या खाना है? साउजन की तरफ मुंह घुमा के इंटेंसली देखते हुए ईबो बोलता है, मैं जो खाना चाहूँ क्या वो तुम मुझे दे पाओगे? साउजन स्केयर्ड होकर हिचकिचाते हुए हाँ में सिर हिलाता है। ये देखकर ईबो स्मिंग करके बोलता है, अगर मैं कहूँ तुम तो? साउजन स्टार्टलेट होकर मुंह घुमा के ईबो के फेस के तरफ बड़े बड़े टियारी आंखों से देखने लगता है। ये देखकर ईबो जल्दी से अपना फेस एक्सप्रेशन चेंज करके नॉर्मल सी स्माइल करके बोलता है, ओके ओके, आई वॉज जस्ट किडिंग, डोंट वरी। तुम प्लीज़ मेरे लिए चिकन सूप बना दो, इट्स माई फेवरेट। पर मेरे टेस्ट के हिसाब से कोई बना नहीं पाता। मेरे ग्रैंडमा मुझे बना के खिलाता था। बहुत दिन हो गया ग्रैंडमा के जाने के बाद मैंने कभी वो चिकन सूप नहीं खाया। मॉम एंड आंट जियांग कोई भी ग्रैंडमा जैसा बना नहीं पाता। तुम्हारा कुकिंग बहुत अच्छा है, शायद तुम बना लो। आई वॉन्ट टू ट्राई इट फ्रॉम योर हैंड, लेट्स सी इफ़ यू कैन मेक इट। साउजन सिर हाँ में हिलाता है एंड मन में बोलता है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। साउजन एक मन से कुकिंग कर रहा था, तभी मिसेस जियांग साउजन को देखकर बोलता है, आज तुमको पहली टाइम इतना खुश देख रहा हूँ। क्या ये डिश तुम्हारी फेवरेट है? वैसे क्या बना रहे हो? साउजन मिसेस जियांग की तरफ एक मुस्कान के साथ साइन लैंग्वेज में बोलता है, नहीं नहीं, मैं ईबो के लिए चिकन सूप बना रही हूँ, ये उनका फेवरेट है। मिसेस जियांग बात समझकर बोलता है, ओ तो तुम चिकन सूप बना रहे हो? शायद यांग मास्टर तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि वांग मैडम जाने के बाद आज पहली बार यांग मास्टर फिर से चिकन सूप खाने का बात किया है। यंग मास्टर के मनपसंद का चिकन सूप ओनली वांग मैडम ही बना पाते थे। मैंने एंड मिसेज वांग ने कितनी बार बना के खिलाया, पर उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। यंग मास्टर वेरी बिग पिकी ईटर है, इसीलिए वो जब भी कुछ खाने की ख्वाहिश करते हैं तभी मैं एंड मिसेज वांग बहुत टेंस हो जाते हैं। अगर कुछ यहाँ से वहाँ हुआ तो वो कुछ भी नहीं खाते, गुस्सा होकर टेबल से उठ जाते हैं। एंड वांग मैडम के जाने के बाद चिकन सूप का नाम सुनते ही वो रो पड़ते थे। तब से लेकर आज तक उन्होंने कभी भी किसी को चिकन सूप बनाने को नहीं बोला और ना ही बना के देने से उन्होंने ट्राई किया। आज कितने दिनों के बाद उन्होंने फिर से चिकन सूप खाने का जिक्र किया। इससे पता चलता है यंग मास्टर के मन में तुम्हारे लिए क्या जगह है। इतने सारे बातें डिटेल्स में सुनकर साउजन अब थोड़ा टेंस हो जाता है, क्योंकि साउजन को पहले लग रहा था कि ये चिकन सूप सिर्फ ईबो का फेवरेट खानों में से एक है, पर इसके साथ इतना बड़ा फीलिंग्स जुड़ा है ये साउजन को पता नहीं था। और अगर ये सूप ईबो को पसंद नहीं आया और वो गुस्सा होकर टेबल से कुछ ना खा के उठ गया तो क्या ईबो का सारा प्यार फिर से गुस्से में बदल जाएगा? क्या आज ही साउजन का खुशी फिर से गम में बदलने वाला है? साउजन को फिर से अचानक इतने टेंस होते हुए देखकर मिसेस जियांग मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे बेटा, तुम इतने टेंस क्यों हो गए? मैं तो बस इस सूप से जुड़ा हुआ एंड यंग मास्टर से जुड़ा हुआ कुछ पुरानी बात तुमसे शेयर किया, जिससे तुम यंग मास्टर को और अच्छे से जान पाओ। तुम इतने टेंस मत हो, सब कुछ ठीक होगा। क्या मैं कुछ मदद कर दूँ? साउजन टेंस भरी मुंह पे एक छोटा सा स्माइल लेकर साइन लैंग्वेज में बोलता है, नहीं, मैं कर लूँगा। कुछ देर बाद जब वो डाइनिंग टेबल पे बैठकर चिकन सूप खा रहा था, तब मिसेस जियांग एंड साउजन दोनों ही ईबो की तरफ बिना पलके झपकाए गौर से देखे जा रहा था। ईबो बाउल से एक स्पून सूप खाकर एक बार सीरियस फेस लेकर साउजन की तरफ देखता है। साउजन का हार्ट डर से धड़कना बंद कर देता है। टेंस की वजह से साउजन का सिर चकराने लगा था। ईबो स्मिंग करके फिर चिकन सूप खाने में ध्यान देता है। धीरे धीरे वो बाउल का सारा सूप खा के ख़त्म कर देता है, पर सूप अच्छा बना है या बुरा इस बारे में कुछ नहीं बोलता। ईबो को लगता है उसकी स्माइल एंड खाने का तरीका देखकर शायद जाओजन समझ गया होगा। चिकन सूप खत्म करने के तुरंत बाद किसी वजह से ईबो अचानक थोड़ा खांसने लगता है। टेबल पे कोई पानी रखा नहीं था, इसलिए जाओजन दौड़कर किचन से पीने के लिए पानी लाने जाता है। ईबो का खांसी अचानक फिर रुक जाता है। जाओजन अभी भी किचन से लौटा नहीं था। मिसेस जियांग एक बार किचन के तरफ झांक के देखकर फिर ईबो के थोड़ा करीब जाकर आहिस्ता से बोलता है, यंग मास्टर, क्या आपको सूप अच्छा लगा? ईबो एक आईब्रो को उठाकर पूछता है, क्यों? नहीं। यंग मिसेस बहुत टेंस हो रहा था। चिकन सूप कैसा बनेगा, आपको पसंद आएगा कि नहीं? आप खाने के वक्त कुछ नहीं बोले, इसीलिए शायद यंग मिसेस और भी टेंस हो गया।
आपको आपकी बचपन की आदत अब चेंज करना चाहिए। यंग मिसेज आपको बचपन से नहीं जानता, इसीलिए जब तक आप उन्हें बोल के नहीं समझाते, तब तक उनको कुछ समझ नहीं आएगा। सिर्फ आपकी बिहेवियर देखकर यंग मिसेज को कुछ समझ नहीं आएगा। आपको उनकी तारीफ के लिए कुछ कहना चाहिए कि वो मिसेस यांग को अपनी माँ जैसा रिस्पेक्ट करता था, इसलिए वो मिसेस यांग की बातें अच्छे से समझकर सिंसियरली सिर हिलाते हुए बोलता है, ओके। कुछ देर बाद जाओजन ग्लास में पानी लाकर इवो के सामने टेबल पर रख देता है। इवो उस ग्लास को लेकर पानी पीते हुए जाओजन की तरफ देख रहा था। तभी डोरबेल बजता है। मिसेस यांग डोर को खोलने के लिए चला जाता है। मिसेस यांग आवाज लगाकर इवो से बोलता है, यंग मास्टर, कोई कुछ डिलीवरी करने आया है। जाओजन जाने वाला था, पर इवो जाओजन से बोलता है, तुम किचन में जाकर काम करो, मैं देखता हूँ। जाओजन सैड होकर किचन में चला जाता है। इवो डोर के पास जाकर मिसेस जियांग को बोलता है, आंट जियांग, अब जरा जाकर जाओजन को थोड़ी देर के लिए किचन में बिजी रखिए, बाहर मत आने देना। मिसेस जियांग मुस्कुराकर सिर हिला के किचन की तरफ चला जाता है। जाओजन किचन में मन लगाकर काम कर रहा था। तभी वो बेडरूम से आवाज लगाकर बोलता है, जाओजन जरा यहाँ आना, मुझे वॉलेट नहीं मिल रहा है। जाओजन घबरा कर सोचता है, अब क्या कर दिया मैंने? पहले सूप में गड़बड़ी, अबे पता नहीं आज मेरे किस्मत में क्या लिखा है। ऐसे बातें सोचते सोचते जाओजन बेडरूम में घुसकर सारे ड्रॉयर्स में ढूंढने लगता है, पर उसे कहीं इवो का वॉलेट नहीं दिखता। उसे अब रोना आ रहा था। जाओजन सोचता है, मैंने यहीं पर तो कहीं देखा था, अब क्यों नहीं मिल रहा? अब मैं इवो से क्या बोलूँगा? अगर उन्होंने मेरी बातों पे बिलीव नहीं किया और मुझे चोर समझे तो? स्टोरी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना एंड स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट लिख के कमेंट करना। अगर इस स्टोरी से 2 न्यू सब्सक्राइब एंड कमेंट भी मिला तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाऊंगा। नहाने से भी लाऊंगा, पर मेरी मनमर्जी से थोड़ा देर करके। एंड जो लोग छुप छुप के सुन रहे हो, आप लोगों के लिए बस यही कहूँगा, इफ़ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। डोंट बी स्कैर्ड, एज ए ईजन लवर यू हैव टू बी ब्रेव। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।